पार्ट जो आप लोगों को पता नहीं होगा। भाई देखो मैं रामायण बहुत पहले देखा हूँ। अब के समय में ना कोई भी प्रोग्राम वगैरह कुछ भी होता है ना, तो रामायण महाभारत को उतना नहीं दिखाया जाता है कि हम लोगों को कुछ सीखने को मिले। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैंने बहुत पहले देखा था, लेकिन इस चित्र के माध्यम से ना मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है जो आप लोगों को समझा रहा हूँ। अगर समझाने में कुछ दिक्कत हो या कोई गलती मैं बोल दूँगा तो भाई उसके लिए मुझे माफ़ करना। और यहाँ पे भी एक चित्र बनाया है जिसमें लिखा गया है निषाद राज और भरत का संवाद। निषाद राज और भरत का संवाद। कोई एक शायद जंगलवासी होते हैं, तो वो जो भरत होते हैं ना, भरत भाई मिलने आते हैं, श्री राम से मिलने के लिए आते हैं। तो वो पता पूछते हैं कि आखिर राम जी का कहाँ मतलब कुटिया है। तो उस समय निषाद राज से मिलते हैं भरत। उस समय का यह चित्र बनाया गया था। तो यहाँ पे है एक चित्र बनाया गया जिसमें लिखा है कोल की रातों द्वारा भरत श्री राम को कोल की रातों द्वारा प्रभु श्री राम को भरत आगमन की सूचना देना। जो कोई मतलब कि जंगल का एक वासी होता है, तो वो श्री राम को सूचना देता है कि प्रभु आपके जो भाई हैं भरत वो जंगल में आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। तो उस समय का ये चित्र बनाया गया भाई। यहाँ पे देख सकते हो एक संकट मोचन हनुमान किला मंदिर है। ये दिखाते हैं आपको, देखो संकट मोचन हनुमान किला मंदिर। और यहाँ पे अभी देख सकते हो भाई बहुत जितना दूर तक नज़र जा रहा है ना उतना दूर तक यहाँ पे रामायण लिखा गया है पूरा, समझो। और मुझे लगा था कि भाई यहाँ इतना ही दूर तक है, और इधर भी है इधर भी है। मतलब कि इस साइड जो है ना, कि इस साइड जो एक पिलर है उसमें दो तरह के मतलब दोनों तरफ से मतलब चित्र बनाया गया है, और एक उस तरफ है। तो यहाँ और यहाँ दोनों घूमेंगे। और इधर भी देख सकते हो, इधर पूरा का पूरा भाई यहाँ से लेकर वहाँ तक जितना दूर तक जाओ उतना दूर तक ये पूरा बनाया गया है। और इधर है ये क्या लिखा हुआ है, प्रभु श्री राम की चरण पादुका सिर पर रख कर लौटते भरत। जब चले जाते हैं, राम चले जाते हैं वनवास करने के लिए चले जाते हैं, तो क्या बोलते हैं जो भरत होते हैं ना, वो चरण पादुकाओं को अपने सिर पे रख के अपने राजपाट में लौट जाते हैं। भरत जो होते हैं, भरत जाते हैं राम जी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि आप यहाँ पे क्यों हैं, आप चलिए हमारे साथ, मतलब राजपाट अपना संभालिए, आप इन जंगलों में मत रहिए। तो राम जी उनको ना जवाब देते हैं कि मुझे जो आदेश मिला है अपने पिता के द्वारा मैं उसे पूरा करूँगा, और मैं 14 साल के लिए वनवास में ही रहूँगा। तो भरत वो मतलब कि बात सुनकर और कुछ समझ के और वहाँ से अपने सिर पे चरण पादुकाओं को उठाकर अपने राजपाट वापस लौट जाते हैं। मैं एक चीज़ भूल रहा हूँ कि भाई ये जो चित्र बनाया गया ना, इसके पीछे भी चित्र बनाया गया, लेकिन उसमें लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, तो मुझे वैसे याद नहीं है। और हो सकता है ना कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो ये जो रास्ता ये देख रहे हो ना, ये मिट्टी का, यहाँ इधर भी एक रास्ता बनेगा जिसके कारण से मतलब कि पूरा का पूरा रोड लंबा चौड़ा हो जाएगा। देखो इस तरफ भी है, वहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ देखो इस तरफ भी कुछ चित्र बनाया गया है, लेकिन मुझे उतना पता नहीं है भाई। यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है जिसमें लिखा गया है नंदीग्राम में भरत द्वारा प्रभु श्री राम की चरण पादुकाओं की स्थापना। जब राम जी जब अपना जो किला होता है, जो मतलब कि क्या बोलते हैं, वो जो अपना राजपाट जो छोड़ के चले जाते हैं, वन में चले जाते हैं, तो उस समय जो होता है ना कि भरत जो होते हैं वो चरण पादुकाओं की स्थापना करते हैं। बोलते हैं कि यही आज से राजा होंगे यहाँ के, और इन्हीं का सबको कहना मानना है। वो खुद अपनी गद्दी पे नहीं बैठते हैं। यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है जिसमें लिखा है प्रभु श्री राम द्वारा विराध का वध। अब ये विराध कौन था भाई, ये तो मुझे पता नहीं है। कोई बड़ा ही राक्षस था, देखने में ऐसा लग रहा है कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई मिलके इसका वध कर रहे हैं। ये पार्ट मुझे पता नहीं है रामायण का, तो आप लोगों को पता होगा तो भाई प्लीज़ कमेंट कर देना आप लोग। यहाँ पे लिखा है पंचवटी मार्ग में जटायु तथा प्रभु श्री राम की भेंट। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को मतलब जब भेंट होते हैं जटायु, तो उस समय का ये चित्र बनाया गया है, लेकिन मुझे उतना याद नहीं है कि ये भेंट कब होते थे। मुझे शायद हाँ एक बात तो याद है ना कि जब क्या बोलते हैं, जब राम और लक्ष्मण जब क्या बोलते हैं उसका जो नाक, शूर्पणखा का नाक नहीं कटा होता, तो ये लोग जंगल में होते हैं, तो उस समय जटायु से भेंट करते हैं, तो उसी समय इनका दोस्ती हो जाता है।
तो उस समय से राम जी को ये जानते हैं। और सीता जी जब क्या बोलते हैं, रावण जब सीता जी को लेके जाता है तो उस समय जटायु उनका मदद करने के लिए जाते हैं। तो उनको जब हाँ एक पंख जो काट देता है रावण, तो वो नीचे आके गिरते हैं और राम जी उनसे मिलते हैं और उन्हीं की गोद में वो दम तोड़ते हैं अपना। तो यहाँ पे एक चित्र बनाया है जिसमें लिखा है, आश्रम में प्रभु श्री राम, माता सीता एवं लक्ष्मण का शूर्पणखा से संवाद। जब माता सीता, राम जी और लक्ष्मण जी अपने कुटिया में जब आराम कर रहे होते हैं तो शूर्पणखा उस समय आती है और वही समय वार्तालाप होता है कि आप इससे क्यों मतलब कि शादी किए हो, मैं इससे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, आप मुझसे शादी कर लो। उस समय जब मतलब कि शूर्पणखा थी कि राम जी के प्रेम में पड़ जाती है, तो उस समय बहुत ज़्यादा विवाद होता है कुछ लेके कि ये मेरी पत्नी है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, तुम जो भी हो तुम अपने घर चले जाओ। तो उस समय जो होती है ना कि जो शूर्पणखा होती है कि नहीं मानती है। तो उसी समय क्या करते हैं कि लक्ष्मण जी मतलब लक्ष्मण जी जो होते हैं कि शूर्पणखा का नाक काट देते हैं और वो जो है कि रोते हुए अपने भाई के पास, कंस के पास चली जाती है। तो उस समय का ये चित्र बनाया गया है कि राम, लक्ष्मण, सीता और शूर्पणखा यहाँ पे संवाद कर रहे हैं, बात विचार कर रहे हैं। यहाँ पे है प्रभु श्री राम और लक्ष्मण द्वारा खर एवं दूषण का वध करते हैं। ये पार्ट तो शायद मैंने भी नहीं देखा है रामायण में, आप लोगों ने देखा होगा तो शायद कमेंट कर देना भाई। लेकिन ये पार्ट शायद बोल रहा हूँ मैंने नहीं देखा है, वैसे हो सकता है देखा होगा लेकिन मुझे उतना याद नहीं है। लेकिन यहाँ पे खर और दूषण का जो है ना कि श्री राम जी वध करते हैं, राम और लक्ष्मण दोनों मिलके भाई इनका वध करते हैं। तो उस समय का ये चित्र बनाया गया है। पे देखो हमारे हनुमान जी की सेना यहाँ पे है यहाँ पे है भाई जब स्वर्ण मृग देकर माता सीता का जो होता है ना क्या बोलते हैं, वो कुछ मतलब कि उत्साहित हो जाते हैं, मतलब कि अरे क्या बोलते हैं, जब माता सीता देखते हैं तो इसको देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सीता माता बोलते हैं कि मुझे वो हिरन चाहिए, मुझे उससे मतलब मुझे उसको दर्शन करना है। तो राम जी चले जाते हैं हिरन को पकड़ने के लिए। तो उस समय का ये चित्र बनाया गया है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ प्रभु श्री राम द्वारा स्वर्ण मृग रूपी मारीच का वध करता है। जो मारीच जो था ना, वो स्वर्ण मतलब कि स्वर्ण मृग मतलब कहने का मतलब होता है एक हिरन, ठीक है ना। एक हिरन का भेष बना के मारीच आता है और राम जी को अपनी बातों में उलझाता है ताकि रावण सीता को ले जाए। तो राम जाते हैं इसको वध करने के लिए। तो यहाँ पे वध करते हैं राम जी मारीच का। और अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। यहाँ पे देख सकते हो जब रावण आया था माता सीता का अपहरण करने के लिए, तो उस समय साधु वेश बनाया था। और यहाँ पे लिखा है, रावण का साधु वेश में आश्रम पहुंचकर भिक्षा मांगना। जब रावण जो था कि सीता जी से भिक्षा मांगने के लिए आता है, राम उस समय चले जाते हैं एक हिरन को पकड़ने के लिए। तो रावण उस समय आता है और सीता जी का अपहरण कर लेता है भिक्षु के रूप में। जब ये साधु भिक्षा मांगने के समय आता है, लक्ष्मण जी एक रेखा दे देते हैं कि आप लक्ष्मण रेखा उसको बोलते हैं। आपको किसी भी तरह का कोई भी आवाज़ आए या कुछ कोई भी भेष बना करके आए तो आपको इसके बाहर नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन राम जी का भेष बनाकर कोई आवाज़ निकालता है तो सीता माता शायद उसको क्रॉस कर जाती हैं, इसके कारण से वो जो है इसकी अपहरण कर लेता है। तो यहाँ पे आगे पे है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है जटायु रावण युद्ध। जब सीता जी को अपहरण करके जब रावण जाता है तो उस समय देखो जटायु यहाँ पे आता है छुड़ाने के लिए। तो रावण अपने तलवार से जटायु का पंख काट देता है भाई। ये थी राम कथा। और यहाँ से अभी चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको। ये कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ समझ में आ रहा है ना? हाँ भाई देखो, हम लोग ना उधर से आ रहे हैं, तो उधर से हम लोग आगे से सब कुछ पढ़ते आ रहे हैं, आगे से बढ़ते आ रहे हैं। और सब कुछ वहाँ स्टार्टिंग से उधर से हुआ है, तो हम लोग वहाँ से वीडियो स्टार्ट करेंगे और इधर जाके ख़त्म कर देंगे। आज यहाँ पे ना भाई जितना दूर तक ये बना हुआ है ना, वो टोटल के टोटल ही हम मतलब देखने वाले हैं भाई। उतना दूर से यहाँ पे आए हैं तो ऐसे तो जाएंगे नहीं, है ना भैया?
बिल्कुल। हाँ, पूरा का पूरा भाई देखने वाले हैं और जाएंगे। हाँ, अभी शाम तक हम लोग यहाँ पे रुकने वाले, पूरा लाइट वाइट सब कुछ देखने वाले, उसके बाद जाएंगे। तो यहाँ पे है भाई हनुमान जी का भिक्षु रूप त्याग कर वानर रूप में प्रभु श्री राम का दर्शन। ये देख सकते हो, दर्शन किए थे प्रभु श्री राम का भिक्षु रूप धारण करके हनुमान जी, उसका चित्र यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ से अब हम चलते हैं भाई आगे, चलिए आगे चलते हैं। ये देख सकते हो यहाँ पे है प्रभु श्री राम द्वारा कबंध का उद्धार। कबंध कोई राक्षस था जिसका भाई सिर्फ एक ही आँख था, उसका उद्धार किए थे राम और लक्ष्मण दोनों मिलके। तो यहाँ पे उसका चित्र बनाया गया है, प्रभु श्री राम द्वारा कबंध का उद्धार। हाँ, एक ही आँख है, राक्षस होगा। चलिए आगे देखते हैं। भाई एक बात तो है ना कि जो भी आदमी रामायण नहीं देखा होगा ना, वैसे तो नहीं कह सकते कि कोई भी हिंदू रामायण नहीं देखा होगा, लेकिन जो नहीं देखा होगा ना भाई, यहाँ पे आओगे ना तो आपको टोटली पता चल जाएगा कि रामायण में भाई हुआ क्या क्या है। और यहाँ पे कुछ दीवारों में चित्र भी बनाया गया है, फूल वगैरह बनाया गया है। और इधर भाई देखो, यहाँ प्रभु श्री राम की गोद में जटायु का प्राण त्यागना। रावण जब सीता जी को लेके जा रहा था ना, अपहरण करके लेके जा रहा था, तो जटायु गए थे सीता जी को छुड़ाने के लिए। तो उस समय जो रावण था ना, कि जटायु का एक जो पंख होता है ना, उसको काट दिया था, तो जटायु सीधा नीचे गिर गए थे। तो उसके बाद जब राम जी आए थे तो वहीं पे भाई राम जी के मतलब कि गोद में जटायु ने अपना प्राण त्यागा था। तो यहाँ पे देख सकते हो लक्ष्मण जी पानी लेने के लिए गए थे और जटायु यहाँ पे प्राण त्याग रहा है श्री राम जी के चरण गोद में। तो अब यहाँ से चलते हैं आगे और दिखाते हैं। और अभी यहाँ पे है, क्या बोलते हैं, ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव से भेंट करते प्रभु श्री राम। ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव से भेंट करते प्रभु श्री राम। देखो यहाँ सुग्रीव से भेंट कर रहे हैं प्रभु श्री राम, और उनका चित्र यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव से भेंट करते प्रभु श्री राम। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है बाली और सुग्रीव का जो युद्ध होता है उसका चित्र यहाँ पे बनाया गया है। आज मैं आप लोगों को ना भाई इसका एक अलग ही वीडियो हो जाएगा, जितना भी चित्र बनाया गया है, जितना भी हनुमान जी के द्वारा और जितना भी रामायण में काम हुआ है, वो चीज़ को भाई मैं एक अलग ही वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। यहाँ पे है बाली और सुग्रीव का जो युद्ध होता है उसका चित्र बनाया गया है। तो यहाँ पे है एक और चित्र जो सुग्रीव का किष्किंधा में राज्याभिषेक, जो सुग्रीव जी का जो किष्किंधा में राज्याभिषेक होता है उस चीज़ का भाई यहाँ पे देखो चित्र बना हुआ है। ये देखो यहाँ पे हनुमान जी का छलांग लगाकर महेंद्र पर्वत पर चढ़ना। और आगे भी अभी बहुत चीज़ है भाई, बहुत चीज़ अभी दिखाने वाले आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से। तो पूरा का पूरा वीडियो देखना। और आज हमारे समझो कि भाई होस्ट है अरुण भैया, इन्हीं का पूरा वीडियो और फोटो वगैरह कैप्चर करना है मुझे। तो यहाँ पे अभी है माता सीता की खोज के लिए वानरों का प्रस्थान। यहाँ पे जाते हैं, जब माता सीता को खोज करने के लिए जाते हैं ना हनुमान जी, उसका चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। देखो देख सकते हो, यहाँ भी फ़ोटो खींचेंगे हम। यहाँ पे एक चित्र है अशोक वाटिका में माता सीता का करुणा विलाप। अशोक वाटिका में जो है ना कि भाई माता सीता जो हैं वो याद करते हैं, प्रभु श्री राम को याद करते हैं और ये कहते हैं कि आप प्रभु आप मुझे कब यहाँ लेने आओगे। तो वही चिंता व्यक्त कर रही है माता सीता। तो वो चीज़ का चित्र था भाई। तो यहाँ पे एक चित्र है अशोक वाटिका में हनुमान जी का वृक्ष की ओट से माता सीता के दर्शन। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुँचते हैं तो वहाँ एक पेड़ पर बैठे होते हैं हनुमान जी और माता सीता को ढूंढते हैं। तो वहीं पे सीता माता रोती हुई उनको सुनाई देती है और देखते हैं कि कौन रो रही है, तो माता सीता होते हैं। मतलब जब सीता जी जो है कि राम जी का नाम लेते हैं तो